Assalamu alaikum. Good morning. So, thank you very much for all those who joined the meeting online. I want to share the purpose of the meeting. So, basically, हुआ ये है कि ग्रुप में काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी हमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाए यूएन के अंदर अप्लाई करने के लिए, एनजीओज के अंदर और इंटर्नशिप्स के लिए, वॉलंटियरशिप्स के लिए प्लस स्कॉलरशिप्स के लिए। सो मैंने ये सोचा है कि बेहतर ये है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन किसी एक इंडिविजुअल को चाहिए उसके लिए, बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल्स को गाइड करता रहूं, वो बहुत टफ होता जा रहा है। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया है। आप लोग चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं वो जो है शेयर कर दूंगा आपको उनके रिस्पांस। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा उसके ऊपर जाने से पहले, कि जो हम फर्दर डिटेल है उसके ऊपर जाने से पहले। तो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने कैरियर को परसू करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन के अंदर, एनजीओज के अंदर, इवन विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो आपको ये चीज़ खुद अपने अंदर पैदा करनी होगी कि आप खुद कितना ईगर हैं उस काम को करने के लिए। ये चीज़ बेसिक है। दूसरा ये है कि इसमें एक चीज़ और अपने माइंड में रखें कि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि आपने compete करना होता है विद इन पाकिस्तान भी। अगर आप कर रहे हैं तो एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं उनके साथ, और अगर आप ग्लोबली अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर श्योर कि वो फिर ग्लोबल कंपटीशन होता है। बट नेवरदलेस ये नहीं है कि आप compete नहीं कर सकते, या आपके स्किल्स नहीं हैं, या आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। यू हैव टू प्रूव इट। तो उसके लिए ये है कि आप फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपकी सीवी है, जो आपका कवर लेटर है, उसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि उस जॉब से रेलेवेंट हैं। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। सो आप ये चीज़ देखें कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अगर किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप से हट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये है कि आप उसकी बैकग्राउंड पढ़ें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ें कि उनको रिक्वायर्ड क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक उनको बेसिकली डॉक्टर की या मेडिकल से रिलेटेड बंदे की रिक्वायरमेंट्स है और आपने लॉ में डिग्री की हुई है तो फॉर श्योर नॉट अप्लाई। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट में है और आप लॉ की डिग्री है या मेडिकल की है तो आप ना अप्लाई करें। तो ये है कि आपने उसमें ये देखना है कि जो बेसिक आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही हों, फिर आप उन पे अप्लाई करें। कुछ लोगों का ये फीडबैक आता है जी हमने 2-3 दफा अप्लाई किया है, किसी ने जवाब नहीं दिया। फॉर श्योर इफ यू आर लकी तो आप जनरली क्विक रिस्पांस आपको आ जाएगा। लेकिन मेनली डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 3-5 एप्लीकेशन के बाद रिस्पांस मिल जाएगा या आप कंसीडर कर लिए जाएंगे। कंसीडर दैट कि आप 100 प्लस पे जब आप जाएंगे आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। तो मेरा पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस है या अपना व्यू ये है कि इफ यू अप्लाई फॉर 1000 यू विल गेट वन, फॉर श्योर यू विल गेट वन। तो मकसद ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप अप्लाई करते रहें, आप परसू करते रहें, आप ईगरली देखते रहें कि जो आपसे रेलिवेंट पोजीशंस आ रही हैं उनके ऊपर आप अप्लाई करते रहें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट इट। इसके साथ साथ डेफिनेटली पेरेंट्स की दुआएं, टीचर्स की दुआएं, वो भी बहुत की रोल प्ले करती हैं। डेफिनेटली कि अपनी दुआएं तो आप लोग शामिल करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की और टीचर की दुआएं इसमें इंक्लूड करें तो इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मिसकंसेप्शन है, जो एनजीओ के मुतालिक है या यूएन के मुतालिक हैं कि वहाँ पे रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलती। मैं इसको 100% नेगेट करता हूँ कि ये चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर मैंने जिस तरीके से पहले एग्जांपल दी है कि एक पोजीशन एडवर्टाइज होती है तो 300 से लेकर 3-3 हज़ार तक उसके ऊपर लोग अप्लाई करते हैं। पोजीशन एक होती है
तो फॉर श्योर के एक वो कम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजरता है, उसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इतना जो है इजी नहीं होता कि कोई रेफरेंस के बेस पे किसी एक कोई रख ले। तो आपने जो है देखें, एक डोर अगर क्लोज हो तो उसको आप नॉक करें, नॉक करें, नॉक करें, तो वन डे इट विल बी ओपन। सो सेम यही है कि आप लोग भी अप्लाई करेंगे तो कोई किसी को पता होगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या आपकी जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं तो मैच करेगी रिक्वायरमेंट के साथ, तो चांसेस आपके इंक्रीज होंगे। अगर आप बैठ के यही सोचते रहे कि नहीं जी हमारे चांसेस नहीं है या हमें नहीं मिलेगा, तो फॉर श्योर जो है वो चांसेस डिक्रीज तो नहीं हो रहे हैं ही नहीं, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर रहे। तो कुछ साइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ जो है गाइडेंस आपको बेसिक बता दूंगा कि क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो उसके बाद फिर जो है फर्दर डेफिनेटली के परसू आपने खुद करना है। कहीं भी आपको चैलेंजेस आते हैं, कोई इशू फेस करते हैं, तो आई विल बी अवेलेबल टू सपोर्ट, आई विल बी अवेलेबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, बट फॉर श्योर आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर एवरी। तो वो आपने खुद करना है। दूसरा ये है कि जो इंटर्नशिप्स हैं उन पे मैं बाद में आता हूँ, सॉरी, पहले मैं कंटिन्यू करूँगा इनके ऊपर ही, जॉब्स या इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स के ऊपर, कि ये 100% फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ चार्ज। एप्लीकेशन प्रोसेस में कहीं पे आपके एक्सपेंसेस नहीं होते, इंटरव्यू प्रोसेस में आपके नहीं होते, एक्सेप्ट के जो आपका ट्रेवल वगैरह अगर करना पड़ता है विद इन कंट्री। लेकिन ये है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इवन आप इंटरनेशनल पोजीशन के लिए भी अगर सिलेक्ट होते हैं, तो कोई भी एक्सपेंस, वीज़ा का, ट्रेवल का, कोई भी एक्सपेंस आपका अपना नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करेगी, वो यूएन है तो वो आपको पे करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप वॉलंटियर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं इवन, और इंटर्नशिप्स के लिए भी करते हैं, तो मोस्टली स्टाइपेंड पे किए जाते हैं। जो जॉब्स हैं वो तो एक सेपरेट प्रोसेस है कि वो आपको सैलरी देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, ट्रेवल, वीज़ा, एवरीथिंग इज कवर्ड। सेम है कि इंटर्नशिप्स के अंदर भी और वॉलंटियरशिप्स के अंदर भी 95% ऐसी हैं कि जिसमें मिनिमम 300, मैक्सिमम 1500 प्लस भी हो सकता है। तो वो हर एक का अपना एक जो है वो एडवर्टाइज हुई होती हैं मोस्टली, सम नहीं एडवर्टाइज करते, वो उस लेवल पे जाके बताते हैं जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फॉर श्योर के बेनिफिट इंक्लूड होते हैं, चाहे वो वॉलंटियरशिप है चाहे वो इंटर्नशिप है। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल देंगे, कहीं भी आपने कोई पेमेंट करनी है तो इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती, एक्सेप्ट कि आपका अपना पासपोर्ट की है या कोई विद इन कंट्री अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका जो ट्रेवल के होते हैं। मैं इनको पार्ट्स में बनाऊंगा वीडियोस को, क्योंकि जो है वो जब 10, 15, 20 मिनट की हो जाती है तो बंदे का जो इंटरेस्ट वो लूज हो जाता है। तो मेरी आप तमाम लोगों को यही गुजारिश होगी कि परसू करें, आप ट्राई करें, कोशिश जारी रखें, वन डे विल बी योर डे। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर एक को कामयाबी अता फरमाए, और आप लोग जो है अपने करियर में सक्सेसफुल हों। लेकिन उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, और फॉलो अप करने पड़ेंगे, और परसू करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मैं इंशाल्लाह साथ ही दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि जो होगा अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटर्नशिप्स का, और जो है वॉलंटियर्स का, स्कॉलरशिप्स की मैं बाद में शेयर करूँगा, लेकिन फॉर श्योर कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू।